सर्दी आते ही ना हमारा पूरा डेली रूटीन स्लो हो जाता है। सुबह उठना मुश्किल और काम करने का मन ही नहीं करता। इसलिए आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ 10 सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स जो आपके घर के काम को बहुत ही जल्दी इजी और स्ट्रेस फ्री बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टुडेज वीडियो। ठंडी के दिनों में उठते ही काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। बॉडी स्लो हो जाती है, मोटिवेशन जीरो। इसलिए सबसे पहले वो चीज करो जो आपको इंस्टेंटली वार्मथ और एनर्जी देती है। जैसे मुझे विंटर में सबसे पहले अदरक वाली गर्म चाय चाहिए होती है। उससे बॉडी भी वार्म हो जाती है और काम करने का नेचुरल बूस्ट भी मिलता है। आपके लिए ये एनर्जी ड्रिंक कुछ भी हो सकता है, जैसे गर्म पानी, कॉफी या फिर मिल्क। सर्दियों में सुबह जब बॉडी और माइंड दोनों स्लो होते हैं, तब सीधा काम में कूदने से और ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। इसलिए सुबह की शुरुआत थोड़ी शांति और क्लैरिटी के साथ करें। उठते ही 10-15 मिनट सिर्फ खुद को दे दो। चाहे आप बुक रीड करो, क्वाइटली चाय पियो या फिर बालकनी में खड़े होकर ठंडी हवा फील करें। ये छोटा सा पोज आपके माइंड को और भी ज्यादा फ्रेश कर देता है। ठंडी के दिनों में हम कर्टन, विंडो सब बंद करके रखते हैं, जिससे कमरा और भी ज्यादा ठंडा होने लगता है और फिर काम स्टार्ट करने का मन ही नहीं करता। इसलिए मॉर्निंग में जब 8-9 बजे थोड़ी धूप निकले, तब अपने कर्टन और विंडो को ओपन कर दीजिए। इससे हमारे कमरे के अंदर अच्छी धूप आएगी तो हमारा कमरा थोड़ा वार्म हो जाएगा। इससे हमें काम करने का नेचुरल बूस्ट भी मिलता है। विंटर सीजन में जब हम सब कुछ बंद करके रखते हैं तो घर में से एक स्मेल आने लगती है। तो आप जरूर से दिन में एक बार अपने कर्टन और विंडो को खोल दीजिए, जिससे कमरे में अच्छी सी फ्रेश एयर आए, थोड़ी धूप आए, जिससे घर में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और जो हमारे कर्टन होंगे वो भी अच्छी तरीके से फ्रेश हो जाएंगे। जब हम सुबह की शुरुआत शांति और क्लैरिटी के साथ करते हैं तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। धीरे धीरे ठंड पड़ना स्टार्ट हो गया है। आपके यहाँ पर अभी ठंडी स्टार्ट हुई है कि नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बेड को ठीक करने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, लेकिन जब हम अपने बेड को अच्छी तरीके से ठीक कर लेते हैं तो हमारा जो पूरा कमरा होता है, ऐसा लगता है जैसे हमने उसे अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिया हो और अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया हो। ये डिफरेंस आपने भी नोटिस किया होगा। सर्दी के दिनों में कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं क्योंकि अच्छी धूप नहीं मिल पाती। तो सबसे पहले आप अपने लॉन्ड्री का काम कीजिए। सुबह जब भी आप काम कर रहे हो, उससे पहले अपने जो भी कपड़े हैं उसे वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए। उससे हमें दो बेनिफिट मिलते हैं। एक तो हम जब तक काम करते हैं तब तक हमारे कपड़े भी वॉश हो चुके होते हैं, और दूसरा कि जब अच्छी धूप निकलती है तब हमारे जो कपड़े हैं वो अच्छी तरीके से सूख जाते हैं। कुछ अप्लायंस हमारे काम को काफी इजी बना देते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन, खास करके विंटर सीजन में और मानसून सीजन में। जब धूप कम निकलती है तो कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं, लेकिन जब हम वॉशिंग मशीन में इन्हें धोते हैं तो वो आसानी से सूख भी जाते हैं और ठंडे पानी में हमें हाथ भी नहीं लगाना पड़ता। सर्दियों में किचन की सरफेस और स्टोव पर चिकनाहट बहुत जल्दी जम जाती है और ठंडे पानी से साफ करना और भी मुश्किल हो जाता है। स्क्रबिंग में टाइम भी लगता है और हाथ भी ठंडे हो जाते हैं। ऐसे में एक सिंपल सा हैक बहुत काम आता है। माइक्रोफाइबर क्लॉथ को गर्म पानी में डिप करके वाइप करें। मैंने यहाँ पर एक पतीले में गर्म पानी होने के लिए रख दिया था, तो हमें बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, लुकवार्म वाटर ही करना है। और उसके बाद हमें माइक्रोफाइबर क्लॉथ को इस तरीके से पानी में डिप करके उसे अच्छी तरीके से निचोड़ देना है। ये हैक आपको विंटर में काफी ज्यादा काम आएगा। मैं हर विंटर सीजन में इस हैक को ट्राई करती हूँ। माइक्रोफाइबर क्लॉथ है वो अच्छी तरीके से क्लीनिंग करता है, और खास करके जब हमने उसमें गर्म पानी का यूज किया है तो वो अच्छी तरीके से जो भी चिकनाहट होगी उसको पिघलाकर साफ कर देगा। तो जो भी हमने यहाँ पर सामान रखा है उन सभी को मैं इस तरीके से माइक्रोफाइबर क्लॉथ की मदद से पोंछ लेती हूँ। मेरे किचन में व्हाइट टाइल्स लगी हुई है, तो जब भी कोई दाग धब्बे लगते हैं तो वो इजीली विजिबल हो जाते हैं।
तो मैं विंटर में इस हैक का ज़रूर से ट्राई करती हूँ, जिससे मेरा किचन एकदम नीट एंड क्लीन लगता है। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आपका किचन काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, तो उसका यही राज है कि मैं विंटर सीजन में माइक्रोफाइबर क्लॉथ को गर्म पानी में डिप करके फिर सारी चीज़ों को वाइप करती हूँ। इससे चिकनाहट आसानी से दूर हो जाती है और जो हमारा टाइम होता है वो भी सेव होता है, क्योंकि हमें ज़्यादा घिसना नहीं पड़ता। इससे हम स्टोव को भी क्लीन कर सकते हैं। ठंड के दिनों में भूख बहुत जल्दी लगती है, स्पेशली बच्चों को, और जब हम काम में हो तो तुरंत कुछ हेल्दी बनाने का टाइम मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक छोटा सा विंटर हैक ये है कि कुछ हेल्दी नाश्ता पहले से बना कर रख लें, जैसे लड्डू, रोस्टेड मखाना, पोहा मिक्स या कोई लाइट होममेड स्नैक। इससे जब भी बच्चों को कुछ भी खाने का मन हो तो हम उन्हें दे सकते हैं और उन्हें हेल्दी खाना और होममेड फूड भी मिलेगा। मैं यहाँ पर मखाना को रोस्ट कर रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी ले लिया है और इसके अंदर हम मखाना को डालकर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। इससे हमारे रोस्टेड मखाना रेडी हो जाएंगे। जब भी बच्चों को भूख लगे तो हम उसे मखाना दे सकते हैं। मखाना काफी हेल्दी ऑप्शन है बच्चों के लिए, तो आप इस तरीके से मखाना को रोस्ट करके रख सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए कौन सा हेल्दी नाश्ता बनाते हैं, ये मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। जब भी हम सुबह में खाना बना रहे हैं या फिर ब्रेकफास्ट बना रहे हैं तो साथ ही में ये काम हम कर सकते हैं। इसे दोपहर में जब बच्चों को भूख लगे या फिर इवनिंग में भूख लगे तो हमें बार बार किचन में ना आना पड़े और हमारे पास रेडी टू ईट ऑप्शन अवेलेबल हो। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट में मेरे जो मखाना है वो रोस्ट हो गए। इसे मैं एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दूंगी, जिससे जब भी बच्चों को भूख लगे तब उन्हें हम रोस्टेड मखाना दे सकते हैं। विंटर सीजन में कई सारी चीजें अवेलेबल होती है जिससे आप बच्चों को हेल्दी नाश्ता बनाकर दे सकते हैं। हमारे पास टाइम कम है ये नहीं सोचना है, बल्कि हमारे पास जितना भी टाइम है उसको हम कैसे स्मार्टली मैनेज कर सके इसके बारे में सोचना है। विंटर सीजन में डस्टिंग करना, क्लीनिंग करना काफी डिफिकल्ट लगता है, पर जब सारी चीजों को ढूंढना पड़े तो ये चीज करने में हमें काफी आलस आ जाती है। तो हमेशा ना एक बास्केट बनाकर रखिए, जिसके अंदर आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ को रखिए। जो भी आप क्लीनिंग प्रोडक्ट यूज करते हैं उन सारी चीजों को रखिए। मैं यहाँ पर एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ का यूज करती हूँ। इसके अलावा नॉर्मल पानी जो मैं स्प्रे बॉटल में भर लेती हूँ और एक ग्लास क्लीनर। बस इससे मेरा पूरा घर का जो क्लीनिंग है वो हो जाता है। जब हमें एक एक चीजों को ढूंढना पड़े ना तो कई बार क्लीनिंग हमारी छूट जाती है, लेकिन अगर आप इस तरीके का बास्केट बनाकर रेडी रखेंगे तो इसीलिए आप तुरंत क्लीनिंग को स्टार्ट कर पाएंगे। क्लीनिंग और वाइपिंग करने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, लेकिन इससे हमारा घर जो है वो काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन लगता है। माइक्रोफाइबर जो क्लॉथ होते हैं वो डस्टिंग के लिए काफी अच्छे होते हैं, तो हमेशा आप जब भी डस्टिंग करें ना तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ का ही यूज करें। तो देखिए सिर्फ 5 से 10 मिनट लगे और हमारी क्लीनिंग भी हो गई। जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना वो हमेशा आफ्टरनून में करें, जैसे पेंट्री को ऑर्गेनाइज करना है या फिर ग्रोसरी लाए है उसे सेट करना है। तो ये सारी चीजों को ना हमेशा आप आफ्टरनून में, ये हमारे पास कई काम होते हैं जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ग्रोसरी को रिस्टॉक करना है या फिर पेंट्री को ऑर्गेनाइज करना है, इन सारी चीजों में इस टाइम को वेस्ट मत कीजिए। आफ्टरनून में आप शांति से सारी चीजों को अच्छी तरीके से रख सकते हैं। शाम को अपनी सब्जियों को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखिए, जिससे मॉर्निंग में हमें जो भी सब्जी की जरूरत हो वो हमें आसानी से मिल जाए। तो ये सारे काम ना आप इवनिंग में रखिए, क्योंकि इवनिंग के टाइम में हमें ज्यादा कुछ काम नहीं होते हैं। तो आप फ्रिज को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपनी पेंट्री को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये सारे काम आप आफ्टरनून या फिर इवनिंग में कर सकते हैं। जब भी हम सब्जियों को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ना तो उनकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। सब्जियां हमारी खराब भी नहीं होती और हमें पता होता है कि इन सब्जियों में से हमें कौन सी सब्जी सुबह में बनानी है।
कुछ चीज़ों को अगर स्मार्टली मैनेज किया जाए तो इसीलिए हम सारी चीज़ों को बिना स्ट्रेस के मैनेज कर सकते हैं। वेजिटेबल को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं हमेशा इस तरीके के ऑर्गेनाइजर का यूज करती हूँ। ये सारे ऑर्गेनाइजर मैंने मीशो से मंगवाए हैं। इन केस अगर आपको वीडियो में दिखाए गए कोई भी प्रोडक्ट पसंद आए हो और अगर आपको खरीदना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगी। तो इस तरीके से मैं धनिया वगैरह को स्टोर करके रखती हूँ जिससे वो लंबे टाइम तक खराब नहीं होते। तो देखा आपने कितना टाइम लगा, सिर्फ 5 से 7 मिनट, लेकिन हमारा जो पूरा फ्रिज है वो अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो गया। विंटर में आप कैसे सारी चीजों को मैनेज करते हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रात में सोने से पहले अपने किचन को जरूर से क्लीन कर लीजिए। इससे हमारी मॉर्निंग की शुरुआत अच्छी होती है। जब हम रात को किचन को ऐसे फैला हुआ छोड़ देते हैं तो सुबह उठते ही हमें अपने किचन को ठीक करना पड़ता है। इससे हमारा टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होते हैं। तो रात को आप जब भी सोए उससे पहले सारा जो सामान किचन के ऊपर है उसको हटाकर उसको अच्छी तरीके से वाइप कर दीजिए। इससे हमारे किचन में कॉकरोच वगैरह भी नहीं आते हैं और हमारा किचन जो है वो अच्छी तरीके से क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स जिन्हें अगर आप डेली लाइफ में फॉलो करेंगे तो आप विंटर सीजन में भी अपने घर के काम को जल्दी कर पाएंगे और अपने रूटीन को स्मार्टली मैनेज कर पाएंगे। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। यहाँ पर मैं ट्यूसडे और फ्राइडे को वीडियो अपलोड करती हूँ जो हर एक होम मेकर को काम आएंगे।